प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास को पढ़ने के लिए आओ कुछ उदाहरण देखें। राजा का कुमार, राजकुमार। गौ के लिए शाला, गौशाला। भला है जो मानस, भला मानस। उपरयुक्त पदों में राजा का कुमार को राजकुमार, गौ के लिए शाला को गौशाला और भला है जो मानस को भला मानस के रूप में संक्षेप में लिख सकते हैं। इसी संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। और इसकी परिभाषा देखें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो उस मेल को समास कहते हैं। आओ समास से संबंधित समस्त पद और समास विक्रिया को समझें। उदाहरण देखें। सेनापति, सेना का पति। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। समास करने के उपरांत जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं और समस्त पद को पुनः पूर्व स्थिति में लाने को समास विग्रह कहते हैं। उपरयुक्त उदाहरण में सेनापति और युद्ध भूमि समस्त पद हैं और सेना का पति और युद्ध के लिए भूमि समास विग्रह है। समस्त पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उपरयुक्त पहले उदाहरण में सेना पूर्व पद और पति उत्तर पद है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में युद्ध पूर्व पद और भूमि उत्तर पद है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। आओ पहला समास देखें। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक के जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं वे समाप्त हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। सेना का नायक, सेना नायक। कारक के विभक्ति चिन्ह के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद के साथ आने वाले कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है को, उसका लोप हो जाता है। जैसे परलोक को गमन, परलोक गमन। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। माखन को चुराने वाला, माखन चोर। सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। वन को गमन, वन गमन। इन सभी में कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को का लोप हो गया है। दूसरा भाग करण तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद के साथ आने वाले करण कारक के विभक्ति चिन्ह से द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे शाप से ग्रस्त, शापग्रस्त। रेखा से अंकित, रेखांकित। रस से भरी, रस भरी। हस्त से लिखित, हस्तलिखित। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। तत्पुरुष की अगली प्रकार संप्रदान तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद के साथ आने वाले संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। धर्म के लिए शाला, धर्मशाला। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। राह के लिए खर्च,
राह खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। इन सभी वाक्यों में के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो गया है। इसे हम संप्रदान तत्पुरुष कह सकते हैं। अगला देखें, अपादान तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद के साथ आने वाले अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। धन से हीन, धनहीन। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। धर्म से पतित, धर्म पतित। विद्या से विहीन, विद्या विहीन। देश से निकाला, देश निकाला। मन से गड़ंत, मन गड़ंत। इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से का लोप हो गया है। संबंध तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद के साथ आने वाले संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की आदि का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। अमृत की धारा, अमृत धारा। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। देश का वासी, देशवासी। दीनों के नाथ, दीनानाथ। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। संबंध को जोड़ने वाला जो शब्द है का, के, की, उनका इस तत्पुरुष में लोप हो जाता है। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद के साथ आने वाले अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में, पर आदि का लोप हो जाता है। वन में बास, वनवास। दान में वीर, दानवीर। आप पर बीती, आप बीती। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। देखो इन वाक्यों में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। इसे हम अधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं। आओ तत्पुरुष की कुछ और उदाहरण देखें। दुख को प्राप्त, दुख प्राप्त। रहीम द्वारा कृत, रहीम कृत। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। शोक से आकुल, शोकाकुल। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। कर्म में वीर, कर्म वीर। सबको खाने वाला, सर्वभक्षी। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। राजा की सभा, राजसभा। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। भू का दान, भूदान। ग्राम में वास, ग्रामवास। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष का एक और रूप भी है जिसे हम मध्यम पद लोपी तत्पुरुष कह सकते हैं। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह के अतिरिक्त मध्या के कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वायु में चलने वाला यान, वायुयान। इस वाक्य में चलने वाला का पद का लोप हो गया है, ये शब्द लुप्त हो गए हैं। परमवीर को मिलने वाला चक्र, परमवीर चक्र। बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। माल ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु गैस। मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। समास का दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। विशेषण क्या होती है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्या कहते हैं। जैसे नीलकंठ
यह समास पद है, इसमें जो कंठ है यह विशेष्य है, क्योंकि कंठ की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? नील, अर्थात नीला, तो विशेषण नीला हो गया। समस्त पद नीलकंठ, विशेषण क्या है? नीला है जो, तो इसका विशेष्य बन गया कंठ। नील कमल, नीला है जो कमल। महादेव, महान है जो देव। परमानंद, परम है जो आनंद। महाराजा, महान है जो राजा। भला मानस, भला है जो मानस। नील गाय, नीली है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। पीतांबर, पीत है जो अंबर। पीत अर्थात पीला है जो अंबर। उपमेय और उपमान। उपमेय वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी समता की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पहली उदाहरण देखें, घनश्याम। घनश्याम में श्याम की समता घन से की गई है, इसलिए घन उपमेय है। इसी प्रकार उपमान की परिभाषा क्या होती है? वह वस्तु या व्यक्ति जिससे समता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। घनश्याम में श्याम की समता की जा रही है, इसलिए श्याम उपमान है। अब देखें, कुछ उदाहरण देखें। घनश्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल के समान नयन। कनक लता, कनक के समान लता। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नरसिंह, नर है जो सिंह के समान। मुखचंद्र, मुख है जो चंद्र के समान। ग्रंथ रतन, ग्रंथ है जो रतन के समान। चरण कमल, कमल के समान चरण। वचनामृत, अमृत के समान वचन। तीसरा प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। नव, नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इसमें सभी में 1 2 3 4 5 6 7 जो संख्याएं हैं, ये सभी उनसे संबंधित समास हैं, इसलिए इन्हें द्विगु समास कहा जाता है। एक ही पहचान है, द्विगु समास में अगर संख्या आ जाए तो वह द्विगु समास होगा। चौथी प्रकार बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ शब्द का विग्रह, यदि नीला है कंठ जिसका, अगर हम इसे विशेषण और विशेष्य के रूप में लेंगे
तब यह कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि इसके विग्रह में नील और कंठ दोनों का अर्थ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के रूप में किया जाएगा, तो यही शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इस अर्थ में नील और कंठ गौण है और प्रधान पद है शिव। आओ बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखें। पीतांबर, पीला है अंबर अर्थात वस्त्र जिसका, यह किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। दशानन, दश है आनन, आनन अर्थात मुख जिसके, रावण। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाले, तीन है लोचन नेत्र जिसके, यह भगवान शिव को कहा गया है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, यह विष्णु भगवान को कहा गया है। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, यह भी विष्णु के रूप में कहा जाता है। गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। गजानन, गज के समान आनन, आनन होता है मुख वाला, गणेश। दशमुख, दश मुख वाला रावण। चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, ब्रह्मा। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, वह विशेष ऋतु। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, वह ऋषि मुनि। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला, यह पाणिनि का व्याकरण। मेघनाद, मेघ के समान है नाद, नाद होता है शोर जिसका, रावण पुत्र। तिरंगा, 3 रंगों वाला, यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। 5वीं प्रकार है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व, जोड़ा या युग्म समास कहते हैं। इन दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय डैश का लोप हो जाता है और दोनों पदों के बीच और शब्द आ जाता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। जीवन मरण, जीवन और मरण। पति पत्नी, पति और पत्नी। सुख दुख, सुख और दुख। जल थल, जल और थल। हार जीत, हार और जीत। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। हानि लाभ, हानि और लाभ। आटा दाल, आटा और दाल। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दूध दही, दूध और दही। माता पिता, माता और पिता। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। रात दिन, रात और दिन। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। इन सभी में समुच्चय बोधक जो चिन्ह है उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर और शब्द आ जाता है। यह द्वंद्व समास की उदाहरण है। समास का अंतिम प्रकार अव्ययी भाव समास है। इसकी परिभाषा देखें। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का संधि विच्छेद अ प्लस व्यय होता है। व्यय का अर्थ खर्च होता है और अव्यय का अर्थ खर्च ना करना, अर्थात ज्यों क्या त्यों ही रहना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं उन्हें खर्च नहीं करता, तो वह मेरे पास ज्यों के त्यों ही पड़े रहेंगे। इसी प्रकार हिंदी भाषा में कुछ शब्द हैं
जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इन्हें अव्ययी शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यथा, प्रति, आ, अनु, बे आदि। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद उपसर्ग होते हैं। आओ देखें। यथाशक्ति, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? यथा। तो विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति, दिन दिन या हर दिन। आमरण, इसमें अव्यय क्या है? आ, विग्रह हो जाएगा मरण तक। अमरण का अर्थ होता है मरण तक। अनुरूप, इसमें अव्यय क्या है? अनु, और विग्रह अर्थात इसका अर्थ है रूप के योग्य। यथाक्रम, यथा क्रम के अनुसार, यह विग्रह है। भर पेट, इसमें अव्यय क्या है? भर, और विग्रह पेट भर। अजन्म, आ, जन्म से लेकर। प्रतिवर्ष, इसमें अव्यय क्या है? प्रति, और विग्रह हर वर्ष। यथाशीघ्र, यथा जितना शीघ्र हो सके। ये सभी विग्रह जो है वे समस्त पद के अर्थ हैं। इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और घंटी को दबाएं ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।